हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उसके फर्स्ट दो टॉपिक हैं, दैट इज़ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। अभी तक हमने पढ़ा है कि मार्केटिंग हमें किस तरीके से करना चाहिए, बट व्हाट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग इन मार्केटिंग, तो उसको इवैल्यूएट किस बेसिस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपने 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसके लिए आपने बहुत सारी मार्केटिंग करी होगी, बट डज दैट 100 करोड़ जस्टिफाइज योर मार्केटिंग? क्या आपकी मार्केटिंग सही थी वो 100 करोड़ के लिए, या आपने एस्टिमेट किया था कि आपको 1000 करोड़ आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, या फिर आप 1 लाख करोड़ का अगर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो आपको एनालाइज करने के लिए आपको इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल मेथड्स समझने आने चाहिए, ताकि जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स जो आपके रिजल्ट्स आए हैं दैट यू कैन कंपेयर। सो सबसे पहले बेसिक कंट्रोल प्रोसेसेस होते हैं कि आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो मार्केटिंग को समथिंग गोज रॉन्ग। सो फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले आप अपने कंपनी के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस एंड बाय प्रेडिक्टिंग द और फोरकास्टिंग द फ्यूचर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी के पास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस किस तरीके से रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2019 वाले ईयर में आपने स्पेंड करे थे मार्केटिंग के ऊपर 10 करोड़ रुपए, 2020 में आपने स्पेंड करे 15 करोड़, 2021 में आपने स्पेंड करे 20 करोड़। सो बेसिकली आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपने हर साल 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें या फिर एक्स्ट्रा कैपिटल स्पेंड किया है मार्केटिंग के ऊपर। इससे जो आपके जो सेल्स ग्रोथ आए हैं, जब आपने 10 करोड़ मार्केटिंग में लगाए थे, तब आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था दैट वाज 100 करोड़। जब आपने 15 करोड़ का स्पेंड किया मार्केटिंग पे, तो वो हो गया डबल, दैट वाज 200 करोड़। बट जब आपने 20 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करे, अपने कैपिटल स्पेंड किया मार्केटिंग के ऊपर, तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट वाज 400 करोड़। सो बेसिकली जैसे जैसे आपने अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाया, जैसे जैसे आपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, उसी प्रोपोर्शन में आपकी कंपनी के सेल्स या फिर रेवेन्यू भी इंक्रीज होता गया। सो दिस इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर सेट कर लिया है। जैसे जैसे आपने हर साल 5 साल बढ़ाते हैं, तो इस साल हो सकता है आप 20 की जगह 25 करोड़ आप स्पेंड करो, और हो सकता है उससे जो 400 करोड़ की जगह आप 800 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि आप पर्टिकुलर ईयर में 2023 में अगर आप स्पेंड करोगे 25 करोड़ ऑन मार्केटिंग, देन यू कैन जनरेट अ रेवेन्यू ऑफ 800 करोड़। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो अपने स्टैंडर्ड्स रखे थे, आप उसको मेजर करने के लिए कुछ परफॉर्मेंसेस देखोगे, जहां पे आपने इस पर्टिकुलर करंट ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको आप समझोगे, जिसके लिए हम आगे जाके बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी वैल्यूज। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ डेविएशन। सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड्स रखे थे, स्टैंडर्ड रखने के बाद आपने प्रेजेंट और पास्ट परफॉर्मेंसेस को कंपेयर किया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद अगर आपके पास हो सकता है, जो आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि 25 करोड़ अगर आप मार्केटिंग पे स्पेंड करोगे तो आपको 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 500 करोड़ का ही अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये तो आपके ग्रोथ में एक तरीके से डिक्लाइन हो गया। जो आपका ग्रोथ रेट चल रहा था, उस ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया है। तो डिक्लाइन आने के क्या रीजंस हो सकते हैं? जो डेविएशंस आए हैं, जो करेक्शंस की नीडेड है कि 500 करोड़ से आप उसको 800 करोड़ तक आपको कैसे लेके जाना है, वो आप इसमें मेजरमेंट्स लोगे। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम। एक मार्केटिंग कंट्रोल का सिस्टम किस तरीके से बनता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 साल के लिए मार्केटिंग इवैल्यूएट करा है, मार्केटिंग डिसाइड करिए। आपने जो 4 P's के ऊपर मार्केटिंग डिसाइड करी थी, किस तरीके से आपको मार्केटिंग करनी है, बट उसको आपने इवैल्यूएट किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हो, आप मंथली बेसिस पे उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। सो आपने इवैल्यूएट करने के बाद किस तरीके के चेंजेस देखे और उसका जो आपको कंट्रोल लेना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मार्केटिंग सिस्टम होता है। तो सबसे पहले उसमें आता है ऑब्जेक्टिव। आपकी मार्केटिंग का अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव क्या था। कुछ ऐसी मार्केटिंग होती है जिसमें सिर्फ आप लोगों को बताना चाहते हो कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे कि अगर हम टाटा न्यू देखें, टाटा न्यू इज बेसिकली इन द इंट्रोडक्शन फेज, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हो, ताकि टाटा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हो ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, उसके क्या फीचर्स हैं और वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि अभी सिर्फ वो लोगों को बताना चाहता है कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आप ये पर्टिकुलर ऐप डाउनलोड करो। नेक्स्ट इज पैरामीटर्स।
अब वो ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ पैरामीटर सेट करेगा। फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है, बट ये लोगों को कैसे पता चला है कि मतलब हमें एज अ टाटा कंपनी आपको कैसे पता चलेगा कि लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट को देखा है और उस एडवर्टीजमेंट से कुछ समझा है। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पर्टिकुलर क्वार्टर में कितने डाउनलोड्स हुए हैं, कितने लोगों ने उस एडवर्टीजमेंट को बार बार देखा है। फॉर एग्जांपल आपने उसको टेलीविज़न पे देखा होगा, आपने उसके होर्डिंग्स देखे होंगे, या फिर आपने उसके पैम्फलेट्स देखे होंगे, या फिर आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा होगा उस चीज़ को, या फिर आपने उसकी डिजिटल मार्केटिंग देखी होगी। तो उसके बेसिस पे उन कंपनी पैरामीटर सेट करती है कि अगर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में या पर्टिकुलर क्वार्टर में इतने पर्टिकुलर डाउनलोड्स हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे वॉन्ट टू गो फॉर 1 मिलियन डाउनलोड्स इन द फर्स्ट क्वार्टर, तो क्या वो पैरामीटर टिक हुआ है, क्या वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव अचीव किया है बाय मेकिंग द डाउनलोड्स। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो उन्होंने पैरामीटर सेट करे थे उन्हीं पैरामीटर्स को मेजर करना, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना सेल्स हुआ है, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब के बेसिस पे मेजरमेंट करना। दैट वील सी इन द नेक्स्ट topic. Next is observe, analyze, interpret and evaluate. First of all, you have to use some tools and techniques. These are the tools and techniques that we'll study in the details. But उन tools and techniques को use करते हुए जो आपने performance को इसको analyze किया है, सबसे पहले आप observe करोगे कि किस तरीके के क्या changes आए हैं मार्केट में। आपने मार्केटिंग जब करी तो मार्केटिंग से क्या सोसाइटी में कोई चेंज आया, क्या आपकी ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, या फिर आपके सेल्स एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए, या फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ गए। सो यू विल analyze this and you will observe, first of all you will observe these and then you will analyze this data. ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि हमें क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या हमें और ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स देने चाहिए, या फिर आपके मार्केटिंग टेक्निक्स को चेंज करना चाहिए। जैसे कि हमने प्रमोशनल मिक्स को पढ़ा था कि आप किस किस तरीके से आप प्रमोशन कर सकते हो। तो हो सकता है आप प्रमोशनल मिक्स में कुछ गलती करी हो, या फिर आपका प्राइस बहुत ज़्यादा हो, या फिर आपका शायद प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत हो। सो आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे और उस बेसिस पे आप इंटरप्रेट करोगे दैट व्हाट नीड्स चेंजेस, कहाँ पे आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दैट यू विल एवेल्युएट एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग दिस थिंग यू विल एवेल्युएट करने के बाद आप उस चीज़ को चेंजेस में लेकर आओगे। चेंजेस कैसे लेकर आओगे? बाय डूइंग करेक्शंस इन योर मिस्टेक्स। जहाँ पे भी जिस भी मार्केटिंग के किसी भी पी पे अगर आपने प्रोडक्ट में, प्राइस में, प्लेस में, प्रमोशन में अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर पी में अगर आपने मिस्टेक्स करी हैं, देन यू हैव टू करेक्ट दोज मिस्टेक बाय डूइंग ऑल्टरेशन, बाय डूइंग चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड यूज टू मेजर परफॉर्मेंस। आपके जो हमने फर्स्ट स्टेप देखी थी दैट वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो आप एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स किस मार्केटिंग बेसिस पे करते हो, मार्केटिंग परफॉर्मेंसेस को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल स्टैंडर्ड्स। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है आपके पास कितने एसेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ नॉट ओनली एसेट्स बट ऑल द रिसोर्सेज कंपाइल्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आपने एक साल में 1 लाख शूज़ बनाए तो आपके पास क्या 1 लाख शूज़ बनाने के लिए ही उतने रिसोर्सेज थे। जैसे कि अगर हम अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखें तो टाटा मोटर्स ने ऑब्वियसली बहुत ग्रो किया है इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, बट उससे ज़्यादा वो शायद ग्रो कर सकता था, इससे भी ज़्यादा सेल्स कर सकता था, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन द सेमीकंडक्टर्स चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी वर्ल्ड वाइड, तो उस वजह से शायद मार्केट टाटा मोटर्स और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया और ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाया। सो बेसिकली आपको अपने स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसोर्सेज। कितना आपके पास रॉ मटेरियल है, कितना आपके पास कैपिटल है, कितना आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज को कंपाइल करके आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे और इस बेसिस पे आप इवेल्युएट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट स्टैंडर्ड्स मतलब कि आपने कितना कैपिटल स्पेंड किया है मार्केटिंग के ऊपर, नॉट ओनली ऑन मार्केटिंग बट स्टिल ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज प्रोक्योरिंग द कस्टमर्स। आपने एक कस्टमर को एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए या एक कस्टमर को पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज सेल करने के लिए आपने एज अ कंपनी कितना पैसा खर्चा किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं मार्केटिंग के ऊपर, आप टेलीविज़न के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हो और उसके ऊपर आपने 10 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए हैं, बट इससे आपके सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा है या 100 करोड़ गुड्स या पर्टिकुलर यूनिट सेल हुई हैं। सो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके टोटल कॉस्ट कितना स्पेंड हुआ है ऑन एक्वायरिंग 1 कस्टमर।
लास्टली रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू मतलब कि आपकी कंपनी ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, आपने कितना पैसा लगाया था और उससे कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जनरली यू विल कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आप कैलकुलेट कर लोगे और उससे आपके रेवेन्यू स्टैंडर्ड आपको समझ में आ जाएंगे कि आपका कंपनी का ROI कितना है, आपका कंपनी का ROE कितना है। दीज आर टू बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स दैट यू मस्ट हैव स्टडीड इन द फाइनेंस क्लास। सो आप इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दैट इज़ रेवेन्यू स्टैंडर्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज टूल्स एंड टेक्निक्स। जो हमने यहाँ पे देखा था कि स्टेप्स जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम में, उसमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को यूटिलाइज करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे वो क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे कि आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। सो फर्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस इज अगेन सेम एज रेवेन्यू स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आप कंपनी का ROE कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने कितना कैपिटल स्पेंड किया था एक फाइनेंशियल ईयर में और उससे आपने कितना रिटर्न कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाया। सिमिलरली आपने कितनी इक्विटी लगाई थी और उस इक्विटी पे आपने कितना रिटर्न निकाला है, दैट इज ROE। सो ये कुछ बेसिक रेशियो एनालिसिस होते हैं। आई होप यू मस्ट हैव स्टडीड दिस इन डिटेल इन द फाइनेंस क्लास, और भी रेशियो एनालिसिस आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट इज बजटरी कंट्रोल। अब अगर आपके मान लीजिए आपके घर में अगर कोई फंक्शन भी होता है तो उससे पहले आप सबसे पहले आप एक बजट डिसाइड करते हो कि आपको कितना बजट स्पेंड करना है। चाहे वो आपकी बर्थडे पार्टी हो, चाहे आपके घर में शादी हो, या फिर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, आप सबसे पहले अपना बजट डिसाइड कर सकते हो कि कितना स्पेंड करने वाले हैं। बट अगर आपका बजट उससे ज़्यादा हो गया तो हमें क्या मेजर्स लेने हैं। सिमिलरली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सोचो तो ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले ये डिसाइड करती है कि हमें कितना बजट लगाना है इस साल। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना हर साल एक बजट निकालती है, उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बजट डिसाइड करती है कि इतना हम इस साल हमें कितना स्पेंड करना है रॉ मटेरियल्स में, ह्यूमन रिसोर्स में, या फिर मार्केटिंग एफर्ट्स में हमें कितना पैसा लगाना है। और उसके बेसिस पे वो एनालाइज कर सकते हैं कि हमने कितना बजट लगाया था और कितना हमें रिटर्न्स उससे मिले। नेक्स्ट इज मार्केटिंग ऑडिट। मार्केट में जाके आप ऑडिट कर सकते हो, ये हर एक कंपनी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें तो स्मार्टफोन कंपनीज लाइक रियलमी हो गई, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, इनके एक पर्टिकुलर कस्टमर्स जाके मार्केट में ऑडिट करते हैं और वो ऑडिट करने के बाद ये देखते हैं कि जो आपके शॉपकीपर्स हैं क्या वो पर्टिकुलर सेल्स कर पा रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक काउंटर है आपका, एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग तीनों सेल करता है। आपने एज अ सैमसंग कंपनी उसको एक पर्टिकुलर टारगेट देके रखा है कि हमें एक मंथ में 15 लाख की सेल्स करनी है। तो क्या 15 लाख की सेल्स कर रहा है या फिर वो ओप्पो और वीवो पे ऊपर ज़्यादा इंडल्ज कर रहा है, कस्टमर्स को ज़्यादा शो कर रहा है, सॉरी कस्टमर को ज़्यादा ओप्पो और वीवो सेल करने की कोशिश कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेलिंग सैमसंग। सो लाइकवाइज दे डू मार्केटिंग ऑडिट। हर एक कंपनी में इस तरीके के सीक्रेट ऑडिट्स भी होते हैं और एनुअल ऑडिट्स भी होते हैं जिसमें आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑडिट्स करते हो, आप नेशनल लेवल पे ऑडिट्स करते हो, इनफैक्ट आप इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑडिट्स करते हो। नेक्स्ट इज क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट क्या होता है बेसिकली, अगर हम लेमेंस लैंग्वेज में समझें तो उधारी पे सामान देना। जैसे कि आप और हम भी ये चीज़ करते हैं, अगर हम हमारी किसी पर्टिकुलर शॉपकीपर के पास अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं तो हम वहाँ पे एक तरीके से उधारी ले लेते हैं, हम क्रेडिट कंट्रोल ले लेते हैं, क्रेडिट दे देते हैं। बेसिकली हम एक महीना या एक हफ्ते बाद पूरा जो हमारा पूरा खर्चा हुआ है उसको हम एक साथ ले लेते हैं। तो सिमिलरली जो कंपनीज होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपने शॉपकीपर्स को, जैसे कि अगर स्मार्टफोन में देखें तो सैमसंग हो सकता है एक पर्टिकुलर कंपनी को 10 लाख का माल क्रेडिट पे दे देता हो। एक हफ्ते का क्रेडिट हो सकता है, 2 हफ्ते का क्रेडिट हो सकता है, एक महीने का भी क्रेडिट हो सकता है। तो हो सकता है मार्केटिंग एफर्ट्स में उन्हें इस क्रेडिट कंट्रोल को चेंज करना पड़े। अगर बहुत ज़्यादा कोई एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा सेल्स कर पा रहा है तो आप उसको ज़्यादा क्रेडिट कंट्रोल दे सकते हो। लास्ट इज मार्केटिंग शेयर एनालिसिस। मार्केटिंग शेयर एनालिसिस में जनरली आता है BCG मैट्रिक्स आता है, SWOT एनालिसिस आता है, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी कंपनी के एनालिसिस नहीं करते हो, आप पूरे मार्केट का एनालिसिस करते हो। आप समझते हो कि सिर्फ आपकी कंपनी ही मार्केट नहीं कर रही, ऑब्वियसली आपकी कंपनी का मोनोपोली नहीं होगा, डुओपोली नहीं होगा। अगर आपकी बहुत सारी कंपनीज एक सेम कंपटीशन में है, एक सेम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो आपकी कंपनी का शेयर कैसा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम टेलीकम्युनिकेशन में समझें तो जियो का एट प्रेजेंट जियो का जो मार्केट शेयर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 35%। सिमिलरली एयरटेल का भी अप्रॉक्सीमेटली 32% है। देन थर्ड इज वोडा आइडिया, देन फोर्थ इज BSNL। तो इस तरीके से आप शेयर एनालिसिस करते हो कि किस पर्टिकुलर कंपनी का कितना शेयर है, वो क्या मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं, उनका प्राइस कितना है, वो किस तरीके से प्रमोशन करते हैं। दिस यू कैन अंडरस्टैंड इन द मार्केटिंग शेयर एनालिसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू।